हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो बीएसएनएल में दो चार दिन से यानी आपके 26 जुलाई 2017 या 25 जुलाई 2017 से इंटरनेट में कुछ गड़बड़ी आ रही है आप लोगों के घर में। जो भी बीएसएनएल के मॉडम है, टेराकॉम के मॉडम है या उससे रिलेटेड कोई भी मॉडम हो सकता है, तो उसमें इंटरनेट की लाइट जनरली आपकी रेड कलर की हो गई होगी। या कुछ मॉडम ऐसे जैसे टीपी लिंक के आपके मॉडम हो गए या बिना टोन के मॉडम हो गए, उसमें आपका ये जो इंटरनेट की लाइट है वो गायब हो गई होंगी। ठीक है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक तरीके का वायरस अटैक हुआ है, अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि ये हुआ कैसे है। ठीक है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मास में अफेक्टेड हुए हैं तो थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए हमने कोई जो हमारे पास ऊपर से कुछ गाइडलाइंस आई है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो वो सेटिंग हमें किस तरीके से करनी है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अगर कंप्यूटर, आप अपने आप में ये विश्वास रखिए कि अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आप वो चीज़ खुद भी कर सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके पास अपना यूज़र आईडी होना चाहिए जो बीएसएनएल आपको देता है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो जो बीएसएनएल का कस्टमर केयर नंबर है, 1500 नंबर होता है, 1500 जो भी नंबर होता है, आप उस पर कॉल करके वहाँ से नंबर ले सकते हो। वहाँ से आप खाली नंबर लीजिएगा, क्योंकि कई बार वो लोग कॉन्फ़िगरेशन गलत करा देते हैं तो वो नेट चलता नहीं है। और पासवर्ड आपका पासवर्ड होता है, यूज़र नेम आप वहाँ से ले लीजिए। फिर ये हार्डली आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का काम है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसी सीरीज़ में मैंने एक ना वीडियो डाल रखा है, हाउ टू कॉन्फ़िगर बीएसएनएल मॉडम। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से फॉलो करनी है। सारी की सारी सेटिंग आप उसमें से कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा उसमें समझा रखा है। वो आपका वहाँ से इंटरनेट की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड जो एक दो चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो है अपना मॉडम जो है वो आप रीसेट कर लो। रीसेट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। जैसे ये आपका ये मॉडम है, ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखो, ये रीसेट दिख रहा है। तो इसमें जो आपकी पिन होती है, पेपर पिन होती है, जो घर में हम लोग सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं, तो वो इस रीसेट वाले में इंसर्ट करके उसको प्रेस करेंगे तो अंदर एक बटन होता है। जब हम वो उसको दबाएंगे तो हमको महसूस हुआ कि अंदर कोई बटन प्रेस हो रहा है। ठीक है, और हमको पता कैसे चलेगा कि मॉडम रीसेट हो गया कि नहीं हो गया, तो जब हम उसको अंदर पुश करके रखेंगे 2 से 3 मिनट करना पड़ेगा। जब हमारे मॉडम में ये जो हमारा खास करके बीएसएनएल का जो मॉडम है या टेराकॉम का जो भी मॉडम है, इसमें जब इंसर्ट करके उसको दबा के रखेंगे, जब हमारी वाईफाई की जो लाइट है, ठीक है, वो जब गायब हो जाए तो समझ जाइएगा कि आपका मॉडम जो है वो रीसेट हो चुका है। ठीक है, तो रीसेट होने के बाद की जो प्रोसेस है, एक्स्ट्रा प्रोसेस जो है जो हमें करनी है सिक्योरिटी के लिए, वो मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। चूँकि ये मॉडम काम सही से नहीं कर रहा, ख़राब हो चुका है, मैं आपको उसी जैसे मॉडम से बताऊंगा। चूँकि बिना टोन में भी दिक्कत आ रही है, तो ये बिना टोन का एम का मॉडम है मेरे पास, इसकी हेल्प से मैं आपको बताऊँगा अभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जी, ऐसा आपने अपना ये मॉडम रीसेट कर लिया। ठीक है, तो रीसेट करने के बाद आपके पास ये लैन केबल होनी चाहिए। ठीक है, लैन केबल के दो सिरे होते हैं, एक सिरा ये पीछे मैंने लगा रखा है और दूसरा ये मॉडम के जो चार येलो पोर्ट है किसी में भी लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे येलो कलर का जो सिंबल दिख रहा है, इससे ये कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें क्या करनी है। तो ये फिर हम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, कोई सा भी ब्राउज़र। मैंने मोज़िला अपना ओपन कर लिया यहाँ पे। मोज़िला ओपन करने के बाद ये देखिए, जहाँ पे हम लोग ऊपर साइट का नाम डालते हैं, ठीक है, मॉडम का ये होता है आपका 192.168.1.1। ठीक है, ये जो है ये आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा। ये हमने टाइप कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपके सामने यूज़र नेम पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका बीएसएनएल का मॉडम है, ये रीसेट करने के बाद इसमें यूज़र नेम पासवर्ड दोनों एडमिन एडमिन होता है। ठीक है, स्मॉल में। लेकिन ये जो मेरा एमटीएनएल का मॉडम है इसमें कुछ और है, तो मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ, यूज़र नेम एडमिन। एडमिन आपका ये समझिए कि लगभग लगभग 99% का यूज़र नेम एडमिन होता है। ठीक है, पासवर्ड में जो अगर बीएसएनएल का कर रहा है, ठीक है, तो बीएसएनएल के मॉडम में ये एडमिन ही लिखेगा, तो वो ओके कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा कुछ और है वो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ये करके ओके कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये मेरा मॉडम ओपन हो जाएगा अभी। ठीक है, ये देखिए मेरा बी एम टी एन एल का मॉडम ओपन हो गया। ठीक है, इंटरफेस सब लगभग सभी का सेम है।
और देखिए जो मॉडेम की सेटिंग, जो इंटरनेट की सेटिंग करनी है, मेरे प्रीवियस वीडियोस जो है हाउ टू कॉन्फ़िगर बीएसएनएल मॉडेम, वो उसमें से जाके कर लीजिएगा। तो इसमें ये देखिए यूज़र नेम वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ से आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, इसमें वायरलेस में जाके वाईफाई की सेटिंग कर लीजिएगा, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा चीज़ करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने जो एक्सेस मैनेजमेंट आ रहा है, सबसे पहले आपको इसमें जाना है। ठीक है, ये चीज़ जो है ये ACL या एक्टिवेटेड होना चाहिए, चलिए ठीक है यहाँ पे। फिर ये चीज़ जो एक्टिव है ये भी ऐसा है। अब ये जो IP एड्रेस दिख रहे हैं इसको हमें चेंज करना है। ठीक है, ये डालना है आपको 192.168.1.1। ठीक है, और ये आपको डालना है 192.168.1.100। ठीक है, ये आप फिर यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये आ गया, 1 से लेके 100 तक आ गया। ठीक है, इसी के नीचे ये देखिए एक्सेस मैनेजमेंट का एक सब पार्ट है UPnP। ठीक है, इस पर कराइए, एक्टिवेटेड है, इसको डीएक्टिवेटेड करके सेव कर देना है। ठीक है, तो ये सेव हो गया। ठीक है, अब ये मेंटेनेंस जो है यहाँ पे जाना है। ठीक है, मेंटेनेंस में जाके ये SYS रीस्टार्ट, इस पर क्लिक करना है। करंट सेटिंग जो है, जो हमने सेटिंग अभी सारी करी है, इसी पे क्लिक रहना है, फिर ये रीस्टार्ट पे कर देना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें जो हमने करी हैं एक्सेस मैनेजमेंट में जाके, ये 2 चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, ये करने से आपका जो सिक्योरिटी है वो थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, और जो आपकी रेड लाइट है वो सही हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो प्रॉब्लम हो रही है उसका एक और पॉइंट है, वो अभी ये आपका मॉडेम रीसेट हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ तो सिक्योरिटी के लिहाज से हमको करना ही है। ठीक है, ये देखिए अब दोबारा रीसेट हो गया ना। यूज़र नेम क्या है, एडमिन। ठीक है, एडमिन, और पासवर्ड जो है मेरा चेंज है। उन जो BSNL का मॉडेम यूज़ कर रहे हैं, जो आपका सिरमा या सुपरनेट, इन्फोकॉम या टेराकॉम का है, ठीक है, उनका जो पासवर्ड है, ये जो पासवर्ड है वो एडमिन है। और जो बीना टोन यूज़ कर रहे हैं या TP लिंक बीना टोन यूज़ कर रहे हैं, उनका ये पासवर्ड की स्पेलिंग है जो नॉर्मल है, और TP लिंक वालों का भी एडमिन ही होते हैं। यानी TP लिंक, सिरमा और ये सुपरनेट, इन्फोकॉम, टेराकॉम, इनका पासवर्ड एडमिन है। और जो आपका 2 कंपनियां बीटेल और बीनाटोन, इनका पासवर्ड जो है वो पासवर्ड होता है। ठीक है, ये फिर हमने इसको ओके कर दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का मॉडेम जैसे वो डायरेक्ट IP से ओपन हो जा रहा है, उनके में अगर वो ध्यान से देखेंगे, अगर मॉडेम की लाइट रेड आ रही है आजकल 2-3 दिन से जो प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर वो इंटरफेस सेटअप पे जाएंगे। इंटरफेस सेटअप पे जैसे उनके में PVC 0 पे ही होगा, मेरे में जैसे PVC 5 पे है सेटिंग जो है। ठीक है, PVC 5 पे देखिए जो VPI 0 और 35 है, तो उन्हें अपने एंड पे ये चीज़ डीएक्टिवेटेड मिलेगी। ठीक है, तो ये डीएक्टिवेटेड की जगह ये एक्टिवेटेड होना चाहिए। वो एक्टिवेट करके नीचे जाके सेव कर देंगे तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो मैंने इसी वजह से बनाई क्योंकि आजकल बहुत दिक्कत आ रही है 2-4 दिन से इंटरनेट के लिए। एक साइबर अटैक ही कहेंगे इसे, कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को। ठीक है, तो बाकी उन लोगों को भी थैंक यू जो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, थोड़ा अपना जो संयम बरत रहे हैं, क्योंकि एक साथ इतने मॉडेम पे इफेक्ट हुआ है। वो कुछ लोग हमारे ऑफिस भी आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही थैंक यू है कि वो हमारे ऑफिस तक आए, क्योंकि इतना जाना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं उनको शायद इससे हेल्प मिल जाए तो उन्हें भी फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।